ट्रक ड्राइवर का, खलासी का क्या कैरेक्टर होता। आप रोड पे देखिए, जब रोड पे वो किसी महिला को देखता है ना तो 3 बार हॉर्न बजाएगा, उस महिला पे कमेंट्स करने के लिए 3 बार हॉर्न बजाता है। और वो खलासी करने वाला अगर वो धार्मिक गुरु बन जाए और वो एक कथा, अगर कथावाचक बन जाए, महिलाओं का क्या सम्मान करेगा। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी, तो उनसे वो सच्ची बहू बनेगी। पीछे से इनके बैकबोन सत्ता बनी हुई है, नहीं सत्ता ने खुली छूट दे दी है। जब सत्ता खुली छूट दे दे तो ये बाबा नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। अपराधी रोड पे आ जाते हैं। बाबा जेल में पड़े हैं कई सारे, क्यों नहीं पड़े, इनका भी नंबर आएगा, इनका भी नंबर। सरकार बदलेगी जब कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी नहीं और उस संविधान को मानने वाली सरकार होगी, तो यही बाबा जो आज मुंह खोल रहे हैं ना, महिला जाति को, आधी आबादी को गाली दे रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको नीचे दिखा रहे हैं, तो ये लोग जेल में बैठे होंगे। ये तो जब तक ही है जब तक ये सरकार इनको बचा रही है। जिस दिन सरकार नारी के फेवर में आ गई, महिला की सशक्तिकरण की बात करती है ना, और महिला की एक सुरक्षा की पे आ जाएगी, तो ये बाबा कल जेल में बैठे मिलेंगे। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी, हमारे देश में बाबा हैं बहुत सारे जो समय समय पर कथा करते रहते हैं, लेकिन उनके बयान है जो वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। पहले एक बाबा ने बयान दिया था कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो महिलाएं या लड़कियां या युवतियां खाली प्लॉट हैं। इसके बाद एक बाबा और आए, अनुजाचार्य, उन्होंने कहा कि जो लड़कियां 25 साल तक शादी नहीं करती हैं वो इधर उधर मुंह मारती रहती हैं। फिर तीसरे बाबा एक और है, प्रेमानंद, ये काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और उनके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है माथा टेकते हैं। उनका जो कहना है कि 100 में से केवल 4 महिलाएं ही पवित्र हैं। ये जो ऐसे बयान आ रहे हैं, ये बयान महिलाओं को कई बार जो है चुभ रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये महिला कोई मतलब अपमान नहीं है। ये जितने भी मतलब कथित बाबा हैं, ये सीधा संविधान पे हमला है इन बाबाओं का। क्योंकि हमारे संविधान पे ना, आपने देखा होगा जब से संविधान देश में लागू हुआ तो संविधान पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, चारों तरफ से, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी के कोई मतलब पॉलिटिशियन हो या कोई संगठन हो ऐसे। तो अब इन्होंने एक महिलाओं पे हमले का करने का क्या मतलब होगा। देखिए, बाबा साहब ने जो हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार दिए, और जो इस भारतवर्ष में जो इतिहास है, भारतवर्ष की संस्कृति रही है, आप किसी भी उसको उठा के देख लीजिए इनके ग्रंथ को, महिलाओं को कभी भी वहाँ सम्मान नहीं मिला है, अपमान के सिवा। तुलसीदास जी के रामायण जो उन्होंने चौपाई लिखी है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी, वो भी महिलाओं को ताड़ने के लिए बोलते हैं अपनी चौपाई में। तुलसीदास जी ने तो साफ ही लिखा, लेकिन अगर आप मनुस्मृति में जाएंगे, नहीं, वो तो और ज़्यादा गंदा लिखा हुआ। महिलाओं का कहीं सम्मान ही नहीं है किसी भी तरह का। इतने मतलब नए मार्शल लॉ लगा रखे थे महिलाओं पे, आपने देखा होगा देवदासी प्रथा इसी उसमें थी, धर्म में। और दूसरा जो आपने जो एक वो तो ब्रेक्स मतलब टैक्स था, वो किस पे था, महिलाओं पे तो था। इसी देश की महिलाएं थी वो भी, जिन पे ब्रेक्स टैक्स था। सवाल ये है कि जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल दिया संविधान में, और उस हिंदू कोड बिल है क्या, वो कि पुरुषों के लिए तो है नहीं। बाबा साहब ने बड़ा सोच समझ के, बड़ा अध्ययन करके, जब उन्होंने देखा कि समाज में, इस देश में, भारत देश में किसी भी जाति की नारी, किसी भी धर्म की नारी को समान अधिकार नहीं है बिल्कुल भी, उन्होंने महसूस किया, तो उन्होंने उस हिंदू कोड बिल में वो उन महिलाओं के अधिकार दिए। उस महिलाओं को सारे राइट देखे गए। एजुकेशन का, सबसे पहले तो शिक्षा का अधिकार, जो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। फिर नौकरी करने का अधिकार नहीं, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार, सीएम पीएम बनने का अधिकार नहीं, जज बनने का अधिकार, राष्ट्रपति बनने का अधिकार, वो तमाम डॉक्टर बनने का अधिकार, एडवोकेट बनने का अधिकार, वो बाबा साहब ने दिए। अब ये जो बाबाएं हैं, 100 कथित जो बाबाएं हैं, ये उस हिंदू कोड बिल का पहले भी विरोध किया था। जब बाबा साहब ने लागू किया तो बाबा साहब के बहुत सारे पुतले जलाए देश में, नहीं, हिंदू कोड बिल पे, क्योंकि इनको ये चिढ़ थी कि इस डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को ये अधिकार क्यों दे दिया। तो ये तो हमारे पैर की जूती है, नहीं, ये तो एक बच्चे पैदा करने वाली मशीन है खाली, उससे ज़्यादा कभी उन्होंने ऊपर देखा ही नहीं। कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, वो खाली प्लॉट है। उन्होंने महिलाओं की तुलना प्रॉपर्टी से कर दी, प्लॉट से कर दी। क्या महिला कोई चीज़ है? जिस महिला के माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो प्लॉट खाली है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उस पर कब्जा कर सकते हो।
अब हमारे देश में मुस्लिम भी महिलाएं हैं, वो तो मंगलसूत्र नहीं पहनती। क्रिश्चियन भी महिलाएं हैं, वो भी मंगलसूत्र नहीं पहनती, माइनॉरिटी में। बौद्धिस्ट हैं, वो भी नहीं पहनती हैं। जैनी भी नहीं पहनती हैं। ईसाई भी नहीं पहनती हैं। नहीं, अब इतने सारे देश में जो धर्म है उनमें तो सिंदूर का और मंगलसूत्र का चलन ही नहीं है। तो आप इशारा किसकी तरफ था? जो बैठी, जो सुन रही थी वो तो हिंदू महिलाएं बैठी हुई थी, उनके गले में तो मंगलसूत्र भी था। नहीं, और लेकिन बहुत सी महिलाएं तो जो है सिंदूर नहीं लगाती है ना, जो शादीशुदा नहीं है। जो 20 साल की, मान लो 25 साल की हो गई है, यदि उसकी शादी नहीं हुई है तो निशाने पर तो वो महिलाएं आएंगी, निशाने पे आएंगी। सवाल इस देश में ये है, देखिए क्या है, पूरी दुनिया में आपने क्रांति देखी होंगी। नहीं, महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए व्यवस्था से बड़ी टक्कर ली है। नहीं, सरकारों के खिलाफ रोड पे आई हैं, अपना हक मांगा है। लेकिन एक भारत देश एक ऐसा है, ज्योतिबा फुले को अगर छोड़ दिया जाए, माता सावित्री फुले को छोड़ दिया जाए, अगर फूलन देवी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी भी महिला ने हिंदू धर्म में इस देश में अपने अधिकार के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती। बाबा साहब ने बगैर मांगे दिया है। किसने आंदोलन किया? आज़ादी से पहले मनुष्य मृत्यु के खिलाफ कौन महिला रोड पर थी? किसने अपना आंदोलन किया कि मुझे बाल विवाह में नहीं रहना है, मुझे सती नहीं होना है, मेरा ब्रेस्ट एक्स? किसने आंदोलन किया? नहीं किया ना। जब आप और बाबा साहब ने बगैर मांगे, बाबा साहब ने बगैर मांगे भारत की महिलाओं को सब कुछ दे दिया, XYZ सब कुछ दे दिया। तो इन्हें अपने जो अधिकार मिले हैं ना, फ्री में एक फ्री गिफ्ट दिया, उसकी कदर ही नहीं है। नहीं, एक बाबा नहीं, 3 बाबा आपको ये कह रहे। अभी क्या कहा प्रेमानंद जी ने, नहीं, जो कथावाचक हैं, क्या कहा उन्होंने लीग से हटके कहा, बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कन्याओं को टारगेट बनाया, महिलाओं को नहीं। उनकी आप देखिए स्पीच, वो कह रहे हैं कि 100 में से केवल 2-4 कन्याएं ही पवित्र होती हैं, बाकी सब अपवित्र होती हैं। अब सवाल ये है, हर साल जो हिंदू हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कन्या बिठाते हैं अपने घरों में, 9 कन्या करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। कहीं पे 7 करते हैं, कहीं 9 करते हैं, कहीं 13 करते हैं, खुद पैर पूजते हैं कन्याओं के। अब एक सवाल छोड़ दिया है उन्होंने कि जिन कन्याओं को बुलाते हैं, क्या वो पवित्र नहीं है? संविधान में बाबा साहब ने हक दिया है ना, एजुकेशन का, जज, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का, राष्ट्रपति बनने का, CM PM बनने का। उसको ये चोट पहुंचा रहे हैं। उस मनुवादी व्यवस्था में द्वारा महिलाओं को झोंकना चाहते हैं, सीधा हमला है। अब एक सवाल है, जो अनिरुद्धाचार्य हैं, उनकी कथा में कौन जाता है? कोई मुस्लिम तो नहीं जाता, कोई क्रिश्चियन तो नहीं जाती महिला, कोई जैनी, पारसी, यहूदी तो नहीं जा रही हैं, बौद्ध भी नहीं जाती हैं। जाने वाली एक ही कैटेगरी की है, वो है हिंदू धर्म में, जो OBC, SC, ST और जनरल है। सवाल ही किए है, और वो कह भी उनके लिए रहे हैं। नहीं, अब सवाल ये कि ऐसा कौन सा परिवार है, चाहे जनरल का हो या SC ST का हो या OBC का हो, अगर किसी लड़की को डॉक्टर बनना है, किसी बेटी को एडवोकेट बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, तो बनती हैं, बहुत सारी एक्टर भी बनती हैं, तो नॉर्मली उनकी जो एज है वो 30 हो जाएगी। तो क्या वो करेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं? क्या बसते कैसे हैं कि कौन सी पवित्र है, कौन पवित्र नहीं है? क्या इनके पास कोई मशीन है? क्या पैमाना है? सवाल मतलब पैमाना क्या है? क्या आपने, सवाल ये है कि इनकी अपनी भी माँ बहनें होंगी? नहीं, अपनी माँ बहनों का इन्होंने पैमाना कैसे नापा होगा? इनका खुद भी रिश्तेदार होंगी। ऐसे लोगों का जो कथावाचक है, जो महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने जो इनके रिश्तेदार हैं, जो माँ बहनें हैं, जो इनकी अपनी जिससे ये पैदा हुए हैं, उनका पैमाना कैसे नापेंगे? क्या ये उनको गाली नहीं दे रहे? क्या उनको सम्मान कर रहे हैं? सवाल ये है कि इस देश में इतने सारे जो बाबाएं हैं, जो बाढ़ सी आ गई है और देश साइलेंस है। सबसे बड़ी बात है, आधी आबादी देश की, जो आधी आबादी है, जिसपे बाबा उंगली उठा रहे हैं, वो साइलेंस क्यों है? वो रोड पे क्यों नहीं आ रही है? वो कोर्ट में क्यों नहीं खड़ी हो रही है? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की डिमांड क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अगर संविधान में जो आपको अधिकार दिया है उस पर कोई हनन करता है, नहीं, उस संविधान के आर्टिकल को तोड़ता है, कोई भी बाबा से XYZ कोई भी हो, तो महिलाओं को अपने हक अधिकार के लिए रोड पे आना चाहिए। और उनको ही नहीं, देखिए महिला तो है ही है, लेकिन जो महिलाओं के हस्बैंड है, जो बेटी के बाप है, वो कहाँ है? क्या किसी का खून नहीं खोलता? अगर मैं हिंदू होता, मैं नहीं हूँ, मैं बौद्धिस्ट हूँ, तो क्या मेरा खून नहीं खोलेगा?
नहीं, मैं अनुदाचार्य को क्या कहूँगा या मैं प्रेमानंद को क्या बोलूँगा? मैं डिमांड करूँगा ना, वो तो मेरी बेटी को भी करा है। अगर वो हिंदू समाज की सारी बेटियों के लिए उसने एक ही बात कही है, तो जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो बहुत सारे संगठन चलाते हैं, नहीं है, जो पार्टी भी है, जो राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं, ये उनका भी दायित्व बनता है, क्योंकि वहाँ भी महिला सेल है। और मैं तो देख रहा हूँ जो महिला आयोग है, नहीं, महिला आयोग की चेयरमैन क्या कर रही है, कहाँ है अब तक? एक तरफ सवाल ये भी उठता है कि यदि कोई मुल्ला मौलवी कोई टिप्पणी कर देता है, जैसे कि डिम्पल यादव पर कर दी गई हैं, तो उन पे जो है हमला हो जाता है, लेकिन ऐसे ही बाबाओं के खिलाफ कोई दो शब्द नहीं बोलता है, ना महिला आयोग, ना राष्ट्रीय महिला आयोग, ना जो महिला मोर्चा है, महिला संगठन चल रहे हैं। तो ये क्या बचा रहे हैं ऐसे बाबाओं को, या बोलने के लिए और भी उकसा रहे हैं ये ऐसे लोग जो उनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो रहा है? देखिए, बाबा साहब ने सीधा एक कोट है, बाबा साहब का कोटेशन है, जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। सीधा है। अगर बाबा हमला कर रहे हैं नारी जाति पर, आधी आबादी पर, और लोग शांत हैं, उनके परिवार वाले शांत हैं, साइलेंस हो गए आस्था के नाम पे, तो ये समझ लीजिए कि गुलामी की तरफ है वो। नहीं, पुराना जो व्यवस्था थी ना महिला की, 8 साल में ब्याह होना, नहीं शादी होनी, सती, उसके बाद में सती प्रथा चालू होनी, फिर मुंडन होना, द्वारा विवाह नहीं होना, नहीं, और वो शादी जो देवदासी प्रथा थी वो सारी ये लोग लागू करा देंगे अगर साइलेंस रहे। क्योंकि देखिए क्या है, डिम्पल यादव पे कमेंट्स किया, हम तो उसके भी खिलाफ हैं, क्योंकि वो एक सांसद है, एक महिला, और सांसद से पहले महिला है। अगर महिला के प्रति कोई भी आदमी XYZ कोई भी, अगर वो ऐसी एक भद्द टिप्पणी करता है, नहीं है, तो उसके भी खिलाफ है, उस कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।